बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर एक बड़ी अजीबोगरीब गेम चल रही है। कुछ जाली तस्वीर वायरल की जा रही हैं, एक नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वायरल की जाने वाली तस्वीर अमरीकी फौज की है जो पनाहगाह में बैठे हुए हैं। इस तस्वीर की हकीकत आपको बताता चलूं कि यह तस्वीर जाली है, यह तस्वीर पाकिस्तान की नहीं है। 8 साल पुरानी तस्वीर है जो कि नवंबर 2013 में बग्राम एयरबेस पर उस वक्त बनाई गई थी जब अमेरिकन अपना थैंक्स गिविंग त्यौहार बना रहे थे। इस तस्वीर को जाली बनाने वाले ने बड़ा ही कमाल काम किया है कि किस महारत से पनाहगाह का लोगो बीच में लगाया और माहौल भी वैसे ही लग रहा है जैसे अमेरिकन फौज पनाहगाह में बैठे हुए हैं। तो ये फेक न्यूज है। असल तस्वीर उसकी ये वाली है, आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आप देख लीजिए और इसके नीचे कैप्शन भी लिखा हुआ है कि अमेरिकन फौजी बग्राम एयरबेस के ऊपर अपना थैंक्स गिविंग त्यौहार मना रहे हैं। खाली ये प्रोपेगेंडा नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में ही बैठा हुआ एक ऐसा शख्स है जो सांप का किरदार अदा कर रहा है। बात हो रही है मोहसिन दावड़ की। ये क्या काम कर रहा है, आइंदा क्या गेम खेलने जा रहा है, सब कुछ आपके सामने बेनकाब करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, तालिबान के हाथ क्या क्या लग चुका है, खित्ते में किसी भी फौज के पास क्या ऐसे जदीद और खतरनाक हथियार हैं, ये हथियार कौन से हैं, कितनी मिकदार में हैं, इन हथियार के जोर पर तालिबान ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है, ये भी आपको आगाह किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाजरीन गिरामी, तालिबान रहनुमा अब्बास अस्तांकज़ई का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में मुतवक्के है। उन्होंने कहा है कि तालिबान हुकूमत में पुराने चेहरे शामिल नहीं होंगे। हर कौमियत के नए अहल अफराद को नई हुकूमत का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि तालिबान हुकूमत में सरकारी इदारों में खातीन की नुमाइंदगी होगी। अफगान तालिबान ने हुकूमत के कयाम के हवाले से अहम तरीन फैसले कर लिए हैं। हुकूमत साजी के मुतालिक अहम फैसले तालिबान की सुप्रीम काउंसिल के मुनक्किदा इजलास में किए गए हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस ज़िमन में ट्वीट किया है कि सुप्रीम काउंसिल का 3 रोजा इजलास अमीर तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह की सरबराही में कंधार में हुआ, जो हफ्ते से पीर तक जारी रहा। इजलास में नई इस्लामी हुकूमत और काबीना की तश्कील से मुताल्लिक अहम फैसले भी किए गए हैं। तर्जुमान तालिबान ने बताया कि सुप्रीम लीडर ने सबको मुकम्मल हिदायत दे दी हैं और इनकी जिम्मेदारियों से भी आगाह कर दिया है। अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद यकीनन तालिबान को बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। तालिबान की हुकूमत कितनी मजबूत और खुशहाल होगी, इसका फैसला वक्त करेगा। अब बात मोहसिन दावड़ की करते हैं। वो अफगान जिनको भारत ने तैयार किया था, वो इसके जलसों में आते हैं। वो अफगान जो भारत के लिए काम करते हैं, वो अफगान जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं और जब उनको वापस बाढ़ से अफगानिस्तान भेजते हैं तो ये जमीन पर लेट लेट कर रोते हैं, हाथ जोड़कर रोते हैं कि हमें अफगानिस्तान ना भेजा जाए, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इनको पाकिस्तान में छोड़ते हैं तो ये पाकिस्तान को गालियां देने लगते हैं। ये अफगान मोहसिन दावड़ जैसे लोगों के साथ मिले हुए हैं। 2 रोज कबल अमेरिका ने काबुल में ड्रोन हमला किया था, जिसके बारे में इंकशाफ हुआ कि दहशतगर्दों पर किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इस ड्रोन हमले में 7 मासूम बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अब मोहसिन दावड़ ने एक ट्वीट किया है, कहता है कि काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत अपने 10 अरकान से महरूम होने वाले खानदान से दिली ताजियत करता हूं। ये अफगान हैं जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अफगानी होने की वजह से अपनी जानों के साथ बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। मोहसिन दावड़ का आप दुख देखिए, तकलीफ देखिए। अब जरा देखिए कि जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे उस पे ये साहब क्या कहते थे। जब इमरान खान साहब ने ड्रोन हमलों के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने कहा था ड्रोन हमले बंद करो, अमेरिका को हरगिज इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में मोहसिन दावड़ वाहिद शख्स था जो बड़ा खुलखुलाकर ड्रोन हमलों के हक में आया था। 2013 में मोहसिन दावड़ अपने ट्वीट में श्री मजारी को मुखातिब करते हुए कहता है कि उसको अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि उसने ड्रोन हमलों की शिद्दत में इजाफा कर दिया, जिससे दहशतगर्दों की मौत में भी इजाफा हो गया है। ड्रोन से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। श्री मजारी ने कहा कि आम लोग मारे जा रहे हैं, अमेरिका को ड्रोन्स बंद करने चाहिए और ओबामा को शर्म आनी चाहिए। तो मोहसिन दावड़ ने कहा कि ओबामा को अमन के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि वो ड्रोन हमले बढ़ा रहा है और उन ड्रोन हमलों से दहशतगर्द मर रहे हैं, तो ड्रोन सबसे बेहतर है। तब आम शहरियों की अमवात के ऊपर उसकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। उमर चीमा ने जब इसके ऊपर ट्वीट किया तो उसने उमर चीमा को कहा बुलशिट।
ड्रोन हमले वजीरिस्तान के लोगों के लिए मसीहा हैं, और जब पाक फौज ने दहशतगर्दों को मारने के लिए वहां पर ऑपरेशन किया तो ये पाक फौज के खिलाफ हो गया। यानी जो अमेरिका करता था ये कहता था ठीक है, और अब जो पाकिस्तान करता था ये कहता था गलत है। अब अमेरिका छोड़कर चला गया है तो ये आदमी अब अमेरिका के खिलाफ हो गया है। रियासत पाकिस्तान को जो चीज सूट करती है वो ये कहता है गलत है। रियासत पाकिस्तान को जो चीज बुरी लगती है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, उसको ये आदमी कहता है ठीक है। खुदकुश नुकसान जो पहले होता था कि जब ड्रोन दहशतगर्दों को मारने आता था तब आम लोग बहुत सारे मारे जाते थे जिनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था, मासूम लोग थे, तो तब मोहसिन दावड़ कहता था ठीक हो रहा है, और अब यह कह रहा है कि गलत हो रहा है। इसलिए कि अशरफ गनी भाग गया, इसलिए कि अफगानिस्तान में इसके स्टेक्स हैं। यानी पाकिस्तान में मारें तो जानवर हैं, इंसान नहीं हैं। जितने मर्जी मारें, यहां पे अफगानिस्तान में इंसान है। हम ड्रोन्स की कल भी मजम्मत करते थे, हम आज भी मजम्मत करते हैं। ड्रोन कल भी बुरे थे, ड्रोन आज भी बुरे हैं, लेकिन ये आदमी अब बेनकाब हो चुका है। तमाम हकायक आपके सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में काबीना इजलास हुआ। उन्होंने अफगान अवाम से इज़हार यकजहती और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान की 40 साल दुखों की दास्तान अब खत्म हो जाएगी। अफगानों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। 1979 में रूस आया था, उसके बाद ये जंग चलती रही, फिर 1989 में ये लोग गए तो उसके बाद ये आपस में लड़ते रहे। 1996 में तालिबान की हुकूमत आई, 2001 में अमेरिका ने हमला कर दिया, तब से लेकर 2021 तक लड़ रहे हैं। 40 साल एक बड़ा खौफनाक वक्त था अफगानिस्तान में। तो एक बड़े खौफनाक माहौल के बाद उनको अमन नसीब हो सकता है। पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं अफगानिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान उनका साथ भी देगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।